फिल्म कलाकार ये बोलते हैं ड्रग्स छोड़ देना चाहिए। आज विक्की कौशल का पोल खुल रहा है, करण जौहर के पार्टी में ड्रग्स किए थे। आप बोल रहे थे हाय जोश, हाय सर कर रहे थे। जो आदमी सुपर मार्केट से एक अंडरगारमेंट नहीं खरीद सकता, लोकल ट्रेन में टिकट नहीं ले सकता, ये विश कन्या चक्रवर्ती, और 10,000 5 ग्राम पाउडर 10,000 रुपया में लगातार ये खुलासे हुए हैं। 10,000 मत बोलिए कि जनवरी से लेके जून तक सुशांत सिंह राजपूत के डेथ तक 10 लाख का ड्रग्स का ये हुआ है, कंज्यूम हुआ है 10 लाख रुपए का। यानी विश कन्या का ईयरली जो इनकम है वो 10 लाख रुपया है। 10 लाख का कंज्यूम कर लिया, कौन दे रहा है पैसा? ये क्या नाम है, विश कन्या चक्रवर्ती को। चलो सुशांत सिंह राजपूत नहीं दे रहे हैं तो ये कौन दे रहा है? ठड़की भट्ट। किस बिहाफ पे दे रहा है? तुम्हारा मुंह देख के। जो मुंबई में सिर्फ ये नहीं है कि मुंबई में कलाकार काम करते हैं, मूवीज बन रही है, नहीं, इनके लिए सिर्फ यही काम है अय्याशी। वो हमें और आपको मूर्ख बना रहे हैं, सबको मूर्ख बना रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि शाहरुख खान विजन सेवी क्रीम लगाता होगा? नहीं लगाता होगा, लेकिन प्रचार कर रहा है। अजंता विजन के पीछे पड़ी हुई है कि शाहरुख खान लगाता है। अरे शाहरुख खान नहीं लगाता होगा। सलमान खान बेचता है बहमास वो चप्पल, अब महंगा पहनता है, सबसे महंगा ब्रांड पहनता होगा, लेकिन हमें मूर्ख बना रहा है कि ये चप्पल पहन लो। सारे लोग फिल्म कलाकार ये बोलते हैं ड्रग्स छोड़ देना चाहिए। आज विक्की कौशल का पोल खुल रहा है, करण जौहर के पार्टी में ड्रग्स किए थे। आप बोल रहे थे हाय जोश, हाय सर कर रहे थे। आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। यानी कि इंटरटेनमेंट दे दिया, उसके बाद पीछे जो भी गंदी काम हो, अय्याशी हो, अवैध धंधा हो, वो सब चल रहा है। ये सब तिवारी भैया नहीं बोल रहे हैं, ये देखा जा रहा है। आज सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने ऐसे मासूम कलाकार मुंबई में मार दिए गए, लेकिन आज तक किसी के सामने नहीं आया। देखिए क्या होता है कि मूवी सुपर हिट हुई, वहाँ पे तो हॉर्लिक्स पार्टी नहीं होती है, कोक की पार्टी नहीं होती है, चाय की पार्टी नहीं होती। जैसे मोदी जी हमारे करते हैं चाय पे चर्चा। देखिए कितने एक बड़ा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि चाय पे चर्चा, लेकिन वहाँ पे चाय पे चर्चा नहीं हुआ था, वहाँ पर ड्रग्स पे चर्चा करते हैं, चरस पे चर्चा करते हैं, गांजे पे चर्चा करते हैं। तो ये है, इसीलिए मुंबई पुलिस या मुंबई के जो कमिश्नर हैं या वहाँ की सरकार है, वो चाहती नहीं है कि चरस गांजा जो वहाँ पे पनप रहा है, लगातार धड़ल्ले से ट्रक का ट्रक आया जा रहा है, उसको रोकिए मत। इससे क्या हो रहा है कि इंटरटेनमेंट चल रहा है, साथ में सूटकेस भर के मिल रहा है, इसीलिए चुपचाप हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला कि डिसलाइक किया मुंबई का पुलिस कमिश्नर, मुंबई का पुलिस ही कमिश्नर है ना, IPS पढ़ के आया है ना, कमिश्नर है, भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो नहीं है कि जमीन आसमान फाड़ के आया है ऊपर से। अरे वैसे IPS ऑफिसर इस देश में पड़े हुए। एक बार उसी IPS ऑफिसर को सीखना चाहिए गुप्तेश्वर पांडे से, जो बिहार के DGP हैं। कितना सीधा सिंपल जी रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लाइफ ग्रेट थिंकिंग, सिंपल लिविंग ग्रेट थिंकिंग का उनका फिलॉसफी है। लेकिन इस आदमी का है नहीं, सिर्फ एक ही काम है, जीभ निकालना और उद्धव सरकार का तलवे चाटना। अब जैसे रिया चक्रवर्ती ने आज तक पे जो इंटरव्यू दिया था, उसमें रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि मेरे भाई के पास, आज तक नहीं बोलिए, ये बोलिए कि जीजा जी का चैनल राजदीप सरदेसाई, जितना भी देखिए राजदीप सरदेसाई उस मक्खी की तरह हैं। मक्खी या मधुमक्खी दो चीज़ें होती हैं। आप मधुमक्खी हैं, आप जब भी बैठेंगी तो फूल पे बैठेंगी, लेकिन वो मक्खी है। मक्खी कितना भी उड़ ले वो थक जाएगी, लेकिन बैठेगी गोबर पे, बैठेगी गंदगी पे, जहाँ नाला का पानी बहता हो, जहाँ गंदगी हो, जहाँ गू हो, जहाँ पॉटी हो, वहाँ बैठेगी। नहीं सुनिए, आज जो इंटरव्यू के बारे में बोल रही हैं आप, ये बोलिए कि ये जीजा जी का चैनल बोलिए, रिया का जीजा जी का चैनल। आप नहीं बोलेंगे, आप पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीजा जी के चैनल पे इंटरव्यू हुआ था। अब वहाँ पे ये वो इंटरव्यू नहीं था, वो नेटफ्लिक्स पे एक इंटरटेनमेंट, जैसे हम लोग आज तक मैं कभी शोले मूवी नहीं भूला हूँ, हेरा फेरी कॉमेडी मूवी है वो नहीं भूला हूँ, सीता गीता भी मूवी नहीं भूला हूँ, बड़ी अच्छी मूवी है ये सब। लेकिन वो आज तक इंटरव्यू आज भी मैं देखता हूँ, खाली कॉमेडी के लिए।
रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि मेरे भाई के पास तो पैसे भी नहीं थे। मतलब जो उन तीनों ने मिलकर के, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती ने मिलकर के जो मतलब कंपनी खोली थी, उसमें ना जो इनिशियल अमाउंट होता है वो देने के लिए भी शोभित के पास पैसे नहीं थे। फिर ड्रग्स के अंदर शोभित का नाम सबसे पहला नाम क्यों आ रहा है ये? क्योंकि जो एटीएम सुशांत सिंह राजपूत नामक एटीएम जो था वो इनको मिल गया था। बहन के पास यानी विश कन्या के पास एटीएम था और साथ में पिन कोड चेंज करने का प्लान था। जो आदमी सुपर मार्केट से एक अंडरगारमेंट नहीं खरीद सकता, लोकल ट्रेन में टिकट नहीं ले सकता, ये विश कन्या चक्रवर्ती, और 10,000 5 ग्राम पाउडर 10,000 रुपया में लगातार ये खुलासे हुए हैं। 10,000 मत बोलिए, बोलिए कि जनवरी से लेके जून तक सुशांत सिंह राजपूत के डेथ तक 10 लाख का ड्रग्स का ये हुआ है, कंज्यूम हुआ है 10 लाख रुपए का। यानी विश कन्या का ईयरली जो इनकम है वो 10 लाख रुपया है। 10 लाख का कंज्यूम कर लिया, कौन दे रहा है पैसा? ये क्या नाम है, विश कन्या चक्रवर्ती को। चलो सुशांत सिंह राजपूत नहीं दे रहे हैं तो ये कौन दे रहा है? ठड़की भट्ट। किस बिहाफ पे दे रहा है? तुम्हारा मुंह देख के पाखंड जाके वहां बोल रही थी कि ना मैं ड्रग्स के बारे में जानती हूं, ना ड्रग्स के धंधे के बारे में जानती हूं, ना मेरा भाई जानता है। और यहां चल रहा है कि छोड़िए, बेटी तो बेटी, बाप तो बाप, बाबूजी भी लिप्त हैं, माने बाबूजी भी ड्रग्स ले रहे हैं। जिस आदमी का यानी ये रिया चक्रवर्ती के बाबूजी का टाइम है हरिद्वार जाने का, अलग है चरस गांजे में पार्टी कर रहे हैं, चरस गांजे में लिप्त हैं। मुझे तो लगता है देखिए, इसकी माँ लिप्त है काला जादू में कि अगर तुम्हारे मेरी बेटी को ग्राहक नहीं मिले तो मैं काला जादू से ग्राहक दिलवा दूंगी। यानी सुशांत सिंह राजपूत से प्यार थोड़ी करती थी, प्यार तो अग्निता लोखंडे करती थी। ये तो पाखंडी, ये आई एकदम एक डायन की तरह आके उस डाल पे बैठ गई, सुशांत सिंह नामक पवित्र वृक्ष पे आके बैठ गई है। अब पूरा डाल को सुखा के रख दिया, डाल को तो छोड़िए पूरे पेड़ को सुखा के रख दिया ये हत्यारिन ने। और अपने आप को बोल रही है जीजा जी के चैनल पे, आज तक पे, कि मैं तो ये सब कुछ जानती ही नहीं हूँ, हॉर्लिक्स पीने वाली हूँ मैं। और ऊपर से राजदीप सरदेसाई। ओके, अगला क्वेश्चन ये रखते हैं। चलो दिशा, रिया, अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे ये गधा पत्रकार, गवार, सड़क छाप, मशरूम पत्रकार। चलिए आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ कि जनता ने मांग रखी थी सीबीआई फॉर एसएसआर, जनता ने मांग रखी थी कि इस केस में ड्रग्स के साथ साथ दिशा का एंगल भी देखा जाए, सीबीआई ने वो भी मान लिया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये लोग जो जो अभी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा इतना नहीं उठाना चाहिए था, सुशांत सिंह राजपूत कोई इतने बड़े वो नहीं थे, स्टार नहीं थे जिनके बारे में बोला राजदीप सरदेसाई ने बात कही थी, तो क्या अब ये भी कहने लगेंगे जो सीबीआई है वो बीजेपी के अंडर में है, सीबीआई जो है वो ऐसे अर्नब गोस्वामी इन लोगों की बातें, मतलब ये बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या ये भी बोल सकते हैं? देखिए, बोलना शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है। अगर आप मुंबई में जाएंगी तो मैंने देखा कि सड़कों के ऊपर में जो पेंटिंग किया गया, कॉकरोच का सिंबल बना के, पॉटी का सिंबल बना के अर्नब गोस्वामी को दिखाया जा रहा है, सुधीर चौधरी को दिखाया जा रहा है, संबित पात्रा को दिखाया जा रहा है, कंगना बहन को दिखाया जा रहा है। सोचिए कि कितना ये लोग भयभीत हैं। अच्छा, एक आप 1947 से लेके अभी तक देख लीजिए, किसी भी जो कलाकार हैं, किसी की शादी एक नहीं हुई है। एक बच्चन साहब को छोड़ दिया जाए तो किसी का एक शादी नहीं, कोई चौथा शादी कर रहा है, कोई पांचवा, कोई तीसरा, कोई दूसरा, ये संस्कार पल रहे हैं वहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें, जो गंदगी है उसमें कोई हाथ नहीं डाले। जो गंदगी पनप रहा है, वहाँ पनपा हुआ है, जो रुका हुआ है। आज ये तापसी पन्नू बोल रही है कि रिया बहुत अच्छी आदमी है, बहुत अच्छी लड़की है। तापसी पन्नू 3 बॉयफ्रेंड को छोड़ चुकी हैं। पहला जो साउथ इंडियन था, दूसरा एक फॉरेनर था, और तीसरा एक और लड़का था, सबीब नाम का लड़का। 3 को छोड़ के अपने आप को बोल रहे हैं कि वो तो बेस्ट है। अरे जब तुम 3 पे नहीं टिकी तो तुम पे कैसे विश्वास कर ले तुम्हारी सोच को? तुम तो सोच नहीं, तुम विचार नहीं, अचार की तरह बदल रही हो। कभी आम का अचार, कभी नींबू का अचार।
मैंने रुक ही नहीं रही हो तुम। विद्या बालन भी 32 अरे ये तो छोले भटूरे है। ये जो 32 साल की लड़की, ये क्या नाम है, तापसी पन्नू, 32 साल की, 4 बॉयफ्रेंड, बताइए कितना ग्रेट एक्सपीरियंस है इनका। और उसके बाद रिया के समर्थन में कूद पड़ी हैं। फिर इस पे बोल देंगे ये तो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत ये छोले भटूरे विद्या बालन, ये आज आई है समर्थन आंटी। यही रिया इसके देवर को धोखा दिया था, आदित्य रॉय कपूर को। 3 साल तक डेटिंग किया था ये आदित्य रॉय कपूर, उसको रोड पे ला दिया, वो पनौती लड़की, उसका करियर चौपट कर। एक आस्की मूवी देखा जाए, जो टेढ़ा होके हमेशा से रहता है वहाँ पे आस्की 2 में, वो आदमी उसका करियर ख़त्म कर दिया ये पनौती लड़की, और उसके सपोर्ट में आई है। ये सोचिए कैसी भाभी है कि देवर का, जिसने देवर का करियर चौपट किया, देवर को लूटा, उसके सपोर्ट में खड़ी है ये आंटी विद्या बालन। उसके बाद और भी, अब तो रवीना टंडन भी खड़ी हो गई हैं। रवीना टंडन भी खड़ी हो गई हैं कि आप ऐसे रिया को मत बिहेव कीजिए। इतना ही अगर खुशी है तो रिया का शादी करवा दो अपने भाई से। या विद्या बालन से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इतना ही संस्कारी लगती लड़की है ना, तो अभी जेल से जब बाहर निकलेगी तो शगुन का सामान लेके खड़े हो जाना जेल के बाहर। विद्या बालन, आदित्य रॉय कपूर का हाथ दे देना रिया में। 6 महीने के बाद अगर आदित्य रॉय कपूर को खा के ढकार नहीं मार गई तो मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी नहीं। ठीक है वेद जी, एक बात बताइए, अब जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो ये आखिरी सवाल है आपसे कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा सीबीआई का, वो किस चीज़ पे उनको मतलब अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखिए, सीबीआई जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ खुदाई, बिकॉज वो हर छोटे छोटे पहलू को जोड़ना चाहती है। कि बिकॉज जो आज सुशांत भाई की जो हत्या हुई है उसमें 60 दिन, लगभग 80 दिन हो गए हैं, लेकिन साक्ष्य बहुत बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। बिकॉज मुंबई पुलिस उसमें लगातार साक्ष्यों को खत्म की है, तभी वो चुपचाप बैठी हुई है और अभी भी लगी है साक्ष्य मिटाने में। अगर दिशा साल्यान की जो दोस्त हैं स्टीव, उनका जो डेथ हो जाना, इसे 4 लोगों का भी डेथ हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का डेथ अभी हुआ है। उनका डेथ होना, इसका मतलब कि अभी भी मुंबई पुलिस लगातार सुरंग बना के उन लोगों को खत्म किए जा रही है, ताकि जो वहाँ पे डेथ मिस्ट्री बनी थी सुशांत भाई की और दिशा साल्यान की, वो सामने नहीं आए। और मुझे तो लगता है कि अगर दिशा साल्यान का डेथ, जिया खान का डेथ और सुशांत भाई का डेथ, कहीं ना कहीं हर पहलू पे वही चीज़ मिलेंगे वो जो लगातार स्क्रिप्ट पे लिखे जाते हैं। क्योंकि देखिए, मुंबई पुलिस लगातार इन मामलों को देख के उसको स्पॉइल्ड करके ख़त्म कर चुकी है, लेकिन सीबीआई चाहती नहीं है कि मेरा किरकिरी हो और जल्दीबाजी में ऐसा कुछ कदम ना उठा दे सीबीआई, ताकि सुप्रीम कोर्ट से उसको औंधे मुँह गिरना पड़े, सुप्रीम कोर्ट को कटाक्ष करना पड़े कि आप इतने अच्छे इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और आप इस तरह की हरकत करते हैं। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस, जिस तरह से लोग सेके जा रहे हैं इनको, आज इनके दिशा, क्या नाम है, ये विष कन्या चक्रवर्ती के मम्मी पापा को लगातार रोस्ट कर रहा है 2 दिन से, और आज भी किया है इनके बाबूजी से, जो नशेड़ी बाबूजी हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती। आज भी 8 घंटे का पूछताछ हुआ है। जब तक सच नहीं आ जाता, लगातार सीबीआई जांच करती रहेगी, और जिस दिन सच आएगा अपने आप सब गिरफ्तार। अब यहाँ पे एक स्टीव पिंटो, आपने अभी नाम लिया उनका, बताए जा रहे हैं कि वो दिशा साल्यान के मित्र थे, और उनको एक कहते हैं ना कि मित्र को सारी बातें पता होती हैं जो भी उसके दोस्त के साथ घटित होती है। तो स्टीव पिंटो की सारी बात की जानकारी थी कि दिशा साल्यान के साथ उस रात क्या क्या हुआ था और कौन कौन उसको गिद्ध की तरह नोच रहा था। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि स्टीव पिंटो जो कि उनके मित्र थे, उनको मारा गया कि ये भी सुसाइड है? देखिए, मैंने पत्रकार महोदय क्या बोला कि जहाँ जहाँ दिशा साल्यान का डेथ मिस्ट्री पहुँची है, उन सबको खत्म किया गया है। अब भाई बहुत सारे लोग खत्म ही हो गए होंगे, ये मुंबई पुलिस के सामने नहीं आएगी और ना ही लाने देगी मुंबई पुलिस। लेकिन मुझे बड़ा खुशी हुआ आज के लिए कि अगर सीबीआई इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है तो और भी राज खुलेंगे,
और भी रहस्य सामने आएंगे, क्योंकि दिशा साल्यान का कहीं ना कहीं, दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री में बहुत बड़ा कोई इसमें शामिल है व्यक्ति, कोई नेता, कोई अभिनेता, जिनको लगातार बचाने के लिए एक से एक हथकंडे अपना रही उद्धव सरकार। आज अंदाजा लगाइए कि जिस तरह का रवैया रहा कल संजय राउत का आज, माफ कीजिएगा, संजय राउत ने धमकी दे दिया कंगना बहन को कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है मुंबई तो तुम मत आया करो। इस गवार संजय राउत को मैं बोलना चाहूंगा, जो शिवसेना का लेब्रा डॉग है, मुंबई पसंद नहीं वो बोला, उन्होंने मुंबई पुलिस के क्वेश्चनिंग पे और उनके काम के रवैये पे सवाल खड़ा किया है। तो पॉइंट टू नोट। लेकिन इस गधे संजय राउत को, गवार, अनपढ़, तिलंगी लगाने वाला नेता, इनको ये नहीं पता है मुंबई पे, शिवाजी पे कंगना बहन ने सवाल नहीं खड़ा किया। मुंबई पवित्र है, शिवाजी पवित्र हैं, बाला साहेब ठाकरे पवित्र हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पवित्र हैं। सवाल खड़ा होता है वहां की सरकार की कार्य प्रणाली पे, सरकार खड़ा होता है वहां के मुंबई के पुलिस कमिश्नर पे। अब वही कंगना बहन ने बोला है, इसमें मुंबई ना आने या जाने की क्या बात होती है। तभी तो कंगना बहन ने कहा है कि क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है वहां पे, कि वहां पे किसी से परमिशन लेना पड़ेगा जाने के लिए। ये गधा ऐसा बोल रहा है कि तुमने मुंबई और क्या नाम पाकिस्तान की बराबरी कैसे कर दिया। अरे बराबरी नहीं किया है गधा संजय राउत, गधा ये बराबरी नहीं की है। उसने बोला कि बैरिगेटिंग लगा है। अगर कहीं पे कोई अपने ही देश में कोई राज्य में बैरिगेटिंग लग जाए, अब देखिए इस गधे को ये समझ में नहीं आया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, इसके सिंबल था वो, हमारा जमीन है, लेकिन बैरिगेटिंग लगा हुआ है ना। कितना अच्छा, पाकिस्तान नहीं बोली, वो इंटेलिजेंट है कंगना बहन, उन्होंने बोला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि वो हमारा लैंड है, वो हमारा जमीन है, और उसको आज पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है, हड़पा के रखा है, उसमें हमारे देश सेनाओं को नहीं जाने देता है, हमारे सिविलियन नहीं जाते हैं, और वैसे ही मुंबई बनना चाहता है। लेकिन इस गधे को देखिए कैसे प्रोपेगेंडा फैल रहा है। इसमें कांग्रेस लिप्त है, बड़े बड़े नेता चुपचाप हैं। कंगना बहन ने जिस तरह का मांग किया है, जिस तरह की बातें कही है, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर पे सवाल खड़ा होता है, मुंबई के पुलिस पे सवाल खड़ा होता है, जो वहां पे धृतराष्ट्र सरकार बैठी है उस पे सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए लगातार कंगना बहन क्वेश्चनिंग कर रही हैं और लगातार अकेले लड़ रही हैं, और साथ में उनको सपोर्ट कर रहा है राजधर्मा चैनल। ठीक है, अब एक मुझे बात बताइए, जिस तरीके से कंगना रनौत को धमकी मिल रही है संजय राउत से, फिर उसके बाद कमिश्नर, जो मुंबई के कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ऐसे पोस्ट को लाइक किया जाता है जिसमें उन लोगों के बारे में गलत गलत चीज़ें लिखी होती हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो अब ये, और फिर ड्रग्स का एंगल भी आया, ड्रग्स के बड़े बड़े जो माफिया गैंग हैं उनको भी एक तरीके से मतलब पकड़ा जा रहा है। तो क्या ये दर्द किस चीज़ का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी, आपको समझ में आ रहा तो बताइए। देखिए